मुझे कूड़ेदान में एक असली बेटी मिली। सिस्टम ने मुझे उसे पालने, उसे डांटने, उसे हर दिन परेशान करने और उसे सख्त बनने के लिए प्रशिक्षित करने की अनुमति दी। मैं पूरी तरह सहमत हो गया। ये इतना सरल नहीं है। मुझे बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत है। 16 साल बाद मैं स्कूल के गेट पर उसके परिवार से मिला। मैंने एक आदमी के हाथ पर पैर रखा था और मेरे हाथ में 2 स्टार्च खाने की चीज थे। उसके माता पिता एक लग्जरी कार में आए थे, हाथ में 16 उपहार लिए, 1 साल से लेकर 16 साल तक के। उस आदमी, असली पिता, ने मेरी ओर देखा। इन वर्षों में आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। नकली बेटी ने असली बेटी की ओर देखा। बहन, मुझे दूर मत भगाना। असली बेटी ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। फिर वो सीधे मेरी ओर दौड़ कर आई। उसने मुट्ठी भर स्टार्च पकड़े। पापा, आप इसे फिर से खा रहे हैं। जब मैंने उस असली बेटी को कूड़ेदान से उठाया था तब वो केवल 1 महीने की थी। वो बहुत कमजोर थी। उसके रोने की आवाज भी एक बिल्ली के बच्चे की तरह कमजोर थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे गले लगाया उसने रोना बंद कर दिया। उसकी गोल आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने त्योरियां चढ़ाई। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। मैंने तुम्हें पूरी तरह से पैसे के लिए पाला है। सिस्टम थोड़ा अवाक, स्पीचलेस था। तो फिर तुम उसका चेहरा क्यों सहला रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे अपने कंधे उचकाने पड़े। लानत है, मैं इसके जादू में आ गया था। जल्द ही मुझे होश आ गया। मैंने दुष्ट बाल पालन सिद्धांत को जारी रखा। मैंने माँ बच्चे की दुकान से उसके लिए सबसे सस्ता दूध पाउडर खरीदा, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया। उसकी छोटी नाक सिकुड़ गई। उसकी आंखें शिकायतों से भरी थीं। वो बहुत नखरे वाली थी। उसने इसे नहीं पिया, लेकिन उसने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया, मेरी तर्जनी उंगली पकड़ी और उसे हिलाया। अगली सुबह मुझे एक और पार्ट टाइम काम मिला। मैंने उसके लिए बेहतर दूध पाउडर खरीदा। क्या ये सही है? अच्छे दूध पाउडर के बिना वो बड़ी नहीं हो सकती। अगर वो बड़ी नहीं हुई तो मैं उसे पैसे के लिए कैसे इस्तेमाल कर पाऊंगा? जब मैं रात को सोता था तो वो बेहद शांत रहती थी। मैं बार बार उठता। मैं हर मिनट उसकी नाक चेक करने जाता। इंटरनेट पर ऐसे बच्चे के बारे में खोजना सामान्य है जो रोता नहीं है। छठी बार चेक करने पर मैंने आखिरकार उसे जगा दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस ये पक्का कर रहा हूँ कि वो मरेगी नहीं। जब वो छोटी बच्ची 3 साल की हुई तो मैं आखिरकार अपना दुष्ट स्वभाव दिखा सका। आज से मैं उसके गोल मटोल चेहरे को चिकोटी काटूंगा। शैतान की तरह मैंने उसके जूतों के फीते छीन लिए। शायद जीन्स स्वभाव प्राकृतिक है। जेन केंजन बहुत स्मार्ट है। उसने जल्द ही अपने जूते के फीते बांधना, खुद सोना, खुद खाना और यहाँ तक कि अपने मोजे खुद धोना सीख लिया। यह किस तरह का दुर्व्यवहार है? तुम नहीं समझते। मेरी योजना अभी शुरू हुई है। इसके बाद मैं उसे फर्श पोंछना सिखाऊंगा, खाना बनाना सिखाऊंगा, गंदे काम करना सिखाऊंगा और उसे अपनी गुलाम बनाऊंगा। यही सही दिशा है। मुझे जो उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि जेन केंजन बहुत आज्ञाकारी थी और उसने वो सब किया जो उसे करने को कहा गया। लेकिन उसके सख्त पिता के रूप में मैंने उसे कोई गलती करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए जब उसने पोछा उल्टा कर दिया तो मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और बेरहमी से उसे दोषी ठहराया। तुम बहुत मूर्ख हो। भविष्य में तुम्हारे माता पिता तुमसे नफरत करेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए कमरे में भाग गई। मैंने उसका पीछा किया और छिपकर उसकी बातें सुनी। उसके रोने की आवाज कम होती जा रही थी। मैं बहुत बेचैन था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या वो रोते रोते बेहोश हो गई? ये इतना नाटकीय नहीं है ना? तुम सही कह रहे हो। मैं और 5 मिनट इंतजार करूंगा। ठीक है, 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। छोड़ो, बस एक नजर देख लेता हूँ। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने दरवाजा धकेल दिया। जब मैं अंदर गया तो जेन केंजन मेज पर पेंटिंग कर रही थी। मैंने उसे दोनों हाथों से गले लगा लिया और उसे समझाया। मैं अभी बकवास कर रहा था। तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारे माता पिता तुमसे नफरत नहीं करेंगे। पापा, पेंटिंग में 2 लोग थे। मुझे दूसरे नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे पापा चाहिए। मैं चुप था। पापा, रो मत। मैं नहीं रोया। तब मुझे पता चला कि उसे डांटना उस पर काम नहीं कर रहा था। इसके बजाय मैं खुद हर बार रोने लगता था। इसलिए मैंने अपनी चाल बदल दी। मैंने 10 अक्षरों वाली एक किताब खरीदी और उसे पढ़ने के लिए कड़ी मेहनत से सिखाया। ये क्या है? तुम नहीं समझते। मैं उसे पढ़ाई के बोझ से कुचलने जा रहा हूँ। पहले दिन मैंने उसे तुम और मैं सिखाया। दूसरे दिन मैंने उसे प्यार, नफरत, पसंद और घृणा सिखाया। मुझे अपने पापा से प्यार है। तीसरे दिन वो एक चूजे की तरह उत्साहित थी। उसने मेरा पीछा किया और कहा, मुझे अपने पापा से प्यार है। मैं बहुत गुस्से में था। लानत है, ये बिल्कुल काम नहीं आया। प्राइमरी स्कूल जाने से पहले मैं उसे खाते रजिस्ट्रेशन के लिए ले गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे कोई नाम नहीं दिया था। मैं उसे छोटी बच्ची बुलाता रहता था। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको उसे ऐसा नाम देना होगा जिसे वो कभी न भूले। उसे संघर्ष करने दें। यहाँ मैं झाओदी नाम का सुझाव देता हूँ जो बहुत लोकप्रिय है। अगर मैं पूरी रात इसके बारे में सोचूं। अगले दिन मैंने आत्मविश्वास के साथ उसे एक नाम दिया और सिस्टम से श्रेय मांगा। मैंने तुम्हारी सलाह मानी और उसे एक ऐसा नाम दिया जो उसे पसंद नहीं आएगा। ओह, आखिरकार तुमने समझ लिया। भविष्य में तुम्हारा नाम लू जी यू होगा। मैं कुछ बार हंसने में कामयाब रहा। छोटी बच्ची को बरसात के दिनों रेनी डेज से नफरत है। मैं उसे GU बारिश की याद दिलाने वाला बुलाऊंगा। वो पक्का गुस्सा होगी। पापा, मुझे अपना उपनाम सरनेम देने के लिए धन्यवाद। ये सही नहीं लग रहा है। प्राइमरी स्कूल जाने के बाद मैंने उससे कड़ी मेहनत से पढ़ने को कहा। लू GU का व्यवहार बहुत शांत होने लगा। उसने मुझे हर दिन पापा बुलाना बंद कर दिया। घर आते ही वो घर का काम और होमवर्क करती थी। सोने से पहले वो मेरे लिए बिस्तर बिछाती थी। देखो, हमने वास्तव में बहुत कुछ खो दिया है। इसका मतलब है कि बेबी प्लान अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं खुद को उसके कमरे में ये देखने के लिए जाने से नहीं रोक सका कि वो क्या कर रही है। अगले दिन स्कूल के बाद उसने 2 सॉसेज खरीदे और चल कर आई। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? क्या पापा ने चुपके से मेरे बैग में नहीं डाले थे? मैंने गलती से डाल दिए थे। तो पापा एक दिन पहले भी सावधान नहीं थे, पिछले हफ्ते भी नहीं और पिछले महीने भी नहीं। इसके अलावा ये सब जंक फूड है। इसे खाने के लिए किसने कहा? मेरी आंखों में साफ दिख रहा था कि मैंने सारे सॉसेज खुद खा लिए थे। घर पहुँचने के 2 घंटे बाद मैं खुद एक सॉसेज
लेकर उसके कमरे में गया। लूजियू कुछ नहीं बोली, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने उस सॉसेज को पूरी सफाई से खा लिया। तुम क्या हो, तुम्हें क्या पता? मैंने बस उससे जहर की जांच करने के लिए कहा था। मैं वहाँ से जाने से संतुष्ट था। लूजियू बहुत समझदार है, उसे लगभग पूरे नंबर मिले थे। अंत में तीसरी कक्षा की अंतिम परीक्षा में उसे अंग्रेजी में केवल 98 अंक मिले। तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? तुमने वे 2 अंक क्यों खो दिए? मुझे माफ कर दो पापा, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। लूजियू ने झुककर माफी मांगी। वो चुपचाप कमरे में चली गई। ये एक अच्छी चाल है, लेकिन मैं लूजियू की पीठ को भूल गया और चुपचाप रोने लगा। हे भगवान, मैंने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। कुछ मिनट बाद लूजियू खाना बनाने के लिए रसोई में आई। उसने मुझे कोने में रोते हुए देखा। मैं तुरंत खड़ा हो गया और अपना चेहरा पोंछ लिया। पापा, आप फिर से रोए? मैं नहीं रोया, मुझे तेल के धुएं से घुटन हो रही थी। पापा, अगली बार मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। तुम्हें क्या पता? मुझे पता है, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उसका कंधा पकड़ा। क्या तुम उसे शिक्षित नहीं करने जा रहे हो? चुप रहो। इसे आधा खाया हुआ बाघ कहा जाता है। जब वो मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं उसे फिर से चोट पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था, मुझे ये मौका नहीं मिला। इसके बजाय मैंने लूजियू के रोते हुए घर आने का इंतजार किया। मैंने लूजियू को लंबे समय से रोते हुए नहीं देखा था। घर आते ही वो मेज पर लेट गई। क्या हुआ? क्या बात है? पापा को बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? मैं बेचैनी से मुड़ा। वो मेरे साथ रोने लगी। वे कहते हैं कि मैं पापा की सगी संतान नहीं हूँ। बस इतनी सी बात मैंने जाने दिया। हाँ, मैंने तुम्हें कचरे के डिब्बे से उठाया था। हाँ, मैं बहुत शांत हूँ। मैं अक्सर उससे कहता हूँ कि उसे कचरे के डिब्बे से उठाया गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये सच होगा। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और फिर से रोने लगी। इसमें गलत क्या है? लूजियू का दिमाग ओवरलोड हो गया और उसने रोना बंद कर दिया। क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ? हाँ। क्या मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला? आप मेरी सगी संतान नहीं है। क्या इससे स्थिति पर कोई फर्क पड़ेगा? लूजियू काफी देर तक इसके बारे में सोचती रही। नहीं, बस यही बात है। यह मूल रूप से उत्तर देने के लिए एक कठिन प्रश्न था। यह मनोवैज्ञानिक आघात, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पहुंचा सकता है। चिंता मत करो, मेरी अपनी लय है। अगले दिन लूजियू स्कूल गई। उन कष्टप्रद लड़कों ने उसके उठाए जाने पर फिर से उसका मजाक उड़ाया। इसमें गलत क्या है? लूजियू, हाउ, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें कपड़े धोना भी नहीं सिखाते। वे तुमसे प्यार नहीं करते होंगे। जू दबाओ, तुम हमेशा परीक्षा में पहले आते हो। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी परवाह नहीं है। उन्हें तुमसे कोई उम्मीद नहीं होगी। सॉन्ग याओजू, तुम हर दिन जंक फूड खाते हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं रोकते। उन्हें तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता नहीं होगी। तीनों बच्चे गुस्से में थे और शर्म से लाल हो गए। तुम्हें तो वैसे भी उठाया गया था। इसमें गलत क्या है? मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं, मुझे किस बात का डर है? लूजियू और मैं हर दिन इसी तरह रहते थे। उसने सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए और शहर के सबसे अच्छे जूनियर हाई स्कूल में गई। मैं उसे घर ले गया। लूजियू जानती थी कि किराया बहुत महंगा है और उसने खुद से पार्ट टाइम ट्यूटर बनने के लिए कहा। मैं जल्दी में था। नहीं, क्यों नहीं? तुम्हारी पार्ट टाइम ट्यूशन तुम्हारी पढ़ाई को प्रभावित करेगी। यदि तुम एक अच्छे विश्वविद्यालय में नहीं जा सकती तो तुम मेरा भरण पोषण करने के लिए पैसे नहीं कमा सकती। ये सही बात है। मैंने इसे जाने दिया और डर था कि वो वास्तव में मेरी बात मान लेगी। वो मेरा साथ देने के लिए स्कूल छोड़ना और काम करना चाहती थी। मैं कुछ और वर्षों तक तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। इसे दीर्घकालिक समर्थन, लॉन्ग टर्म सपोर्ट कहा जाता है। लूजियू मुस्कुराई। धन्यवाद पापा। मैंने एक नया स्कूल बैग निकाला और उसकी ओर फेंक दिया। मैंने इसे रास्ते में उठाया था। पापा, मैं अभी भी पुराने स्कूल बैग का उपयोग कर सकती हूँ। यदि आप चाहें तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तुम इतनी बातूनी क्यों हो? लूजियू मुस्कुराई और स्कूल बैग ले लिया। स्कूल जाने से पहले उसने कहा, पापा, मैं स्टार्च सॉसेज खाना चाहती थी। समझ गया। उस रात मैंने जल्दी स्टार्च सॉसेज लिए और उसे स्कूल से लेने के लिए स्कूल के गेट पर इंतजार किया। एक लग्जरी कार जो महंगी दिखती थी स्कूल के गेट पर रुकी। माता पिता के एक समूह की आंखों में आश्चर्य था। 4 लोग नीचे उतरे। पहला जोड़ा अच्छी तरह से व्यवस्थित था। उन सभी ने गहने पहने हुए थे। अन्य 2 भाई बहन होने चाहिए। छोटी बहन ने अपने भाई की कमर पकड़ रखी थी। वो घबरा रही थी। उसके भाई ने उसकी ओर देखा। उसे हमारे जैसे लोगों के साथ खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं लग रही थी। काफी समय बाद सिस्टम अचानक प्रकट हुआ। मैं स्थिर खड़ा रहा। सिस्टम ने कहा कि जब मेरे पिता लूजियू 16 वर्ष के होंगे तो उनके जैविक माता पिता उन्हें लेने आएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दिन इतनी अचानक आ जाएगा। मैं अवचेतन रूप से ऊपर जाना चाहता था, लेकिन मैंने नीचे देखा और अपनी पोशाक देखी। मैंने 30 रुपए की टी शर्ट पहनी हुई थी। मेरे बाल थोड़े बिखरे हुए थे। मेरे हाथों में 2 लंबे स्टार्च थे। यह लूजियू के परिवार के साथ एक स्पष्ट विपरीत कॉन्ट्रास्ट था। मैंने अपने होंठ दबाए और हिला नहीं। 2 मिनट बाद स्कूल खत्म हो गया। लूजियू साफ सुथरी हाई पोनीटेल के साथ दूसरी तरफ खड़ा था। वो रात में स्कूल की वर्दी में गया और अपनी मजबूत भुजाओं का प्रदर्शन किया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास मेरे साथ साझा करने के लिए कुछ खुशी की बात है। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने बेताबी से चारों ओर देखा। उसे पता था कि मैं उसे स्कूल से लेने आऊंगा, लेकिन मैं स्वतंत्र रूप से भीड़ के पीछे छिप गया। इससे पहले कि लूजियू मुझे ढूंढ पाता, जू परिवार ने उसे पहले ढूंढ लिया। ऐसा लगा कि उन्होंने लूजियू की पहले से जांच कर ली थी और जानते थे कि वो कैसा दिखता है। श्रीमती जू पहले आई और फूट फूट कर रोने लगी। आनंद, क्या ये तुम हो? मुझे माफ करें आंटी, आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया है। श्री जू उनके पीछे आए और लूजियू से बात की और समझाया, मैं जू ग्रुप से जू जी मिंग हूँ। तुम्हारा नाम जू आनान है और तुम हमारी बेटी हो। हम आज तुम्हें लेने आए हैं। उसके आसपास मौजूद हर कोई देखने के लिए मुड़ा। लूजियू ने एक गहरी सांस ली और अजीब तरह से किनारे हट गया। क्या यह कोई स्ट्रीट शो है? मुझे घर जाकर अपने पापा के लिए खाना बनाना है। क्या आप किसी और को ढूंढ सकते हैं? श्रीमती जू ने आह भरी जैसे कि उन्होंने कुछ भयानक सुना हो। मेरी बेटी, कैसा कठिन जीवन है। लूजियू, जो मूल रूप से विनम्र थी, ये सुनकर उदास हो गई। उसे प्रतिक्रिया
देने का समय नहीं मिला। वह छोटी लड़की उसके पास आई, उसने अपने आंसू पोंछे और लू जियू के सामने झुक गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जगह ले ली है, लेकिन मेरे माता पिता ने इन सालों में मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया है। मैं वास्तव में उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे दूर नहीं भगा सकती? जब तक तुम मुझे दूर नहीं भगाओगी, मैं तुम्हारी नौकरानी बनूंगी और कुछ मत कहो। लू जियू जू परिवार की बेटी है जो 16 साल से लापता है। ये सब इतना जल्दबाजी में है। चाहे कुछ भी हो, ये स्कूल के गेट पर नहीं होना चाहिए था, जो इतनी भीड़भाड़ वाली जगह है। उसने तो नकली बेटी से सरेआम माफी तक मंगवा ली। क्या वे लू जियू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते? सिस्टम ने मेरी मूर्खतापूर्ण हरकत देखी और मुझे न जाने की याद दिलाई। उसके घर आने का इंतजार करो और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे।